अभी आप लोगों को पता होगा गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है कि जो ऑनलाइन जितनी भी गेमिंग थी वो सब बंद होने वाली है। क्या लग रहा है? एक्चुअली जो जुआ है ना वो 3 टाइप की होती है। पहला गेम ऑफ ग्रुप, सेकंड गेम ऑफ लक और थर्ड होता है गेम ऑफ स्किल। कानून के हिसाब से गेम ऑफ स्किल जो है ना वो लीगल है, गेम ऑफ लक इलीगल है और गेम ऑफ ग्रुप इलीगल है। गेम ऑफ ग्रुप के अंदर होता क्या है कि आप मान के चलो 5 लोग साथ में बैठे हैं और वो आपस में पत्ते खेल रहे हो, कैट। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया, इलीगल। बताने का मेरा मतलब ये है कि जिस चीज में गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा वो इलीगल है और जिस चीज में गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा वो लीगल होगा। और गवर्नमेंट ने जो अभी ये कहा है कि ड्रीम 11, रमी सर्कल, ये सब पे प्रतिबंध लगने वाला है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। वो क्या करने वाले हैं तो मैं वो एक थोड़ा सा अपना डाउट जो है मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दूसरा आता है आपका गेम ऑफ लक। अब लक के अंदर में क्या होता है, इसको कहते हैं हमारी भाषा में वर्ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बाय चांस एक ट्राई करते हो कि भाई अभी ये 3 नंबर खुलेगा और आपने इस पे 10 रुपए लगाया, सामने वाले ने अपना मैनेजमेंट काट के यानी आपको 10 का अगर ये विनिंग निकल गया तो आपको ये 90 रुपए विनिंग अमाउंट देगा। इसको कहते हैं वर्ली। तो वर्ली भी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, इलीगल है, तो यहां पे भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा, तो ये भी आपको इलीगल कैटेगरी में मिलेगी, यानी इसे भी। अब आते हैं हम अब गेम ऑफ स्किल के अंदर में। यहां क्या कहा जाता है कि आप लोग ना एक टीम बना रहे हो, उस पर एनालाइज करते हो कि कौन सा प्लेयर अभी चलने वाला है और आप उसको एनालाइज कर रहे हो कुछ सालों से। ये 4 मैच में नहीं चला तो अब खेलेगा, ये बॉलर ने 4 मैच से विकेट नहीं लिए तो अब विकेट लेगा। उसको कहा गया कि आप वो एनालाइज करके आप वहां पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहां से आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो उसको जुआ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उसको कहा जाएगा ट्रेडिंग। ठीक है। अब यहां पे एक जोरदार मजेदार बात सुनना, इसमें अब गवर्नमेंट को टैक्स जाता है ऑनलाइन गेमिंग में जो रजिस्टर्ड है, जैसे ड्रीम 11, 11 सर्कल या फिर बहुत सारे गेम है ऐसे, तो इसको इलीगल इसको लीगल श्रेणी में रखा जाएगा। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि मान के चलो ये यहां पे जो गेम हम खेल रहे हैं, ये गेम मैं इस पे ना खेलते हुए किसी इंडिविजुअल बंदे के साथ में बैठ के खेलूं जिसको कहा जाता है बुकी, और मैं इस गेम को ऑनलाइन ना खेलते हुए ऑफलाइन खेल रहा हूं डायरेक्ट, कि भाई मुझे लग रहा है ये प्लेयर चलेगा, ये इतनी विकेट लेगा, भाव बता तेरा, या फिर पूरे क्रिकेट को एनालाइज करके मैं एक इसको मोटे मोटे भाव में पकड़ लूं तो मैंने 20 पैसे में इसके कुछ शेयर परचेस कर लिए। अब जब जैसे इसके शेयर ज्यादा जाएंगे, शेयर ही बोलेंगे ना इसको, आप जो ट्रेडिंग करते हो उसमें होता क्या है, वो भी एक प्रकार की जुआ ही है बट लीगल है। कम भाव में लो, ज्यादा भाव में बेचो तो आपका प्रॉफिट, कम भाव में लो उससे कम भाव हो गया तो वो आपका लॉस। बस वहां पे भी ये भी वही चीज है कि 20 पैसा आया अपन ने ले लिया, 80 पैसा आया, 90 पैसा आया, अपन ने वहां पे सोल्ड आउट करके अपना कट ऑफ बना लिया। तो क्या ये मैं अगर इंडिविजुअल किसी बंदे के पास में खेल रहा हूं तो ये लीगल होगा कि इलीगल? क्यों इलीगल होगा? क्योंकि मैं इसमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रहा हूं, तो ये इलीगल। अगर ऑफलाइन खेलेंगे तो, और ऑनलाइन खेलेंगे तो ये हो जाएगा लीगल। ओवरऑल मेरा बताने का आप लोगों को ये जो मेन मोटिव है मैं आपको वो बताता हूं कि इनमें से आप गेम ऑफ ग्रुप खेलो या गेम ऑफ लक खेलो या गेम ऑफ स्किल खेलो जो लीगल है, तो भी आपका लॉस है। यहां पे सिर्फ खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाला कभी नहीं। पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं जो जुआ से भी बेस्ट है, जहां पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट के और कम से कम चीज की मतलब इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जानना चाहेंगे क्या? तो वो काम है मोबाइल रिपेयरिंग का। अब मोबाइल रिपेयरिंग में कैसे है तो आपको मैं बताता हूं। एक जंपर का काम होता है कि आप कहीं पे सप्लाई जोड़ सकते हो, उसमें लगती है सिर्फ एक तार, ये वाली 10 रुपए की तार आती है भाई साहब, ये
और कम से कम ये 1.5-2 साल चलती है, 10 रुपए की तार, और इससे आप बना सकते हैं लाखों रुपए। आपने मान के चलो लाइट नहीं आ रही किसी मोबाइल में, उस कॉइल को इस तार के थ्रू शॉर्ट कर दिया, 300 लो, 400 लो या 500 लो। आप एक चार्जिंग कनेक्टर बिठा के दो कस्टमर को, यहां पे स्किल का पैसा है, आपको सामान का पैसा नहीं देता कस्टमर, नहीं तो वो सामान खुद लाके भी आपको बोलेगा भैया ये फिट करके ले लो, फिट करके दे दो, 10 रुपए ले लो। यहां पे आपको मिलता है स्किल का पैसा, इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, कम से कम है। यहां पे भी आपको 100 रुपए और 150 रुपए मिल जाते हैं। काम कितनी देर का मालूम है? 1 मिनट का भी नहीं। वैसे ही होती है अनलॉकिंग, मोबाइल को जो सॉफ्टवेयर करते हैं, FRP या फिर फ्लैशिंग कह दो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए का टूल ले लो, 1 साल तक चलेगा, कम से कम आप इसके 4 लाख रुपए बना लेंगे। तो ये जुआ के चक्कर छोड़ो और मोबाइल के काम पे ध्यान दो और मोबाइल का काम सीखो, वहां पे आप 100% प्रॉफिट में रहोगे। पहले मैं भी जुआ खेलता था, अब बताता हूं आपको। लास्ट ईयर का गेम ऑफ स्किल ड्रीम 11, 50,000 रुपए का लॉस। अभी रिसेंटली IPL के अंदर में क्या खेला मैंने? लीगल गेम गवर्नमेंट के अनुसार। फिर मैंने यहां पे लॉस खाया तो मैं गया इलीगल डायरेक्ट बुकी के पास, 11 लाख रुपए का नुकसान, कर्जा कर लिया अपने आंग पे। फिर आ गए हम ये गेम ऑफ लक पे कि वहां कुछ मिली भगत होगी इसीलिए वो प्लेयर बिक गया, वो फिक्सिंग होगी मैच, इसके लिए मैं हार गया, तो अब मैं किस्मत के भरोसे जीतूंगा। तो मैंने भी वर्ली जाके खेलना चालू किया। इसको कहते हैं इक्का, दुर्री, तिर्री, चौका, कांग्रेस, छक्कन, लंगड़ा, अट्ठा, नाइटा, मेंढी, ये भी बता देता हूं मैं। इसमें भी लॉस खाया मैंने 1 लाख रुपए। फिर आए गए गेम ऑफ ग्रुप, इसको बोलते हैं पत्तों का गेम, जुआ, 5 लोग आपस में बैठो। इसमें भी लगा मुझे कोई फ्रॉड होगा, लेकिन 5 लोग बैठ रहे हैं वहां पे तो फ्रॉड नहीं होगा। तो भाई साहब यहां जीता था मैं, एक दिन 10,000, दूसरे दिन दे दिए 30,000, तो यहां पे भी मेरा लॉस हुआ। लेकिन जब भी मैंने मोबाइल का काम किया है मुझे लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ है। तो कितने भी ऑफर आ जाएं या कितने भी कुछ आ जाएं, इन चक्करों में मत पड़ना, घर बर्बाद है लोगों के। हमारे पास हुनर था तो डूबे उठे, डूबे उठे। लेकिन जिनके पास हुनर नहीं है, लिमिटेड सोर्सेस हैं पैसों के, वो तो बिल्कुल भी ना खेले। अब मैं भी नहीं खेलता, अब हो गया, काला मुंह करा के बैठ गया। अब ये यहां पे धंधों पे ही ध्यान देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो आज ही ज्वाइन कीजिए आकाश मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर। हमारा एड्रेस है बारलिंगे कॉम्प्लेक्स, नियर SBI बैंक, परतवाड़ा।